मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 7वीं की इतिहास और नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों, आज का विषय, आज का सब्जेक्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 यानी 5वां पाठ, स्वराज्य की स्थापना भाग 1। इस बच्चों, 5वां पाठ, स्वराज्य की स्थापना भाग 1 यानी द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। इस बच्चों, तो स्वराज्य की स्थापना भाग 1 द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। जिस बच्चों, और बच्चों, यह पाठ यानी स्वराज्य की स्थापना, बच्चों इस पाठ को आप 2 भागों में पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। इस बच्चों, भाग 1 में आज हम सीखने वाले बच्चों, इस बच्चों स्वराज्य की स्थापना के संदर्भ में इस बच्चों थोड़ी जानकारी। इसके बाद बच्चों शहाजी राजे के बारे में, वीर माता जीजाबाई के बारे में तथा शिवाजी महाराज के सहयोगियों के बारे में, इसके साथ ही स्वराज्य की राजमुद्रा के बारे में जिस बच्चों विस्तार से जानेंगे, तथा स्वराज्य की गतिविधियों के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। जिस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहीं पर बच्चों शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ, शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी किला जुन्नर में है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जुन्नर, शिवनेरी फोर्ट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किए गए स्वराज्य की स्थापना की बात करेंगे। तो बच्चों, उन्होंने यहाँ की अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे शहाजी राजे। तो बच्चों, शहाजी राजे की बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शहाजी राजे। बच्चों, शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शहाजी राजे को आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे और वे दक्षिण की, अगर हम बात करें, दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। इस बच्चों, वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम शहाजी राजे के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, निजाम शाही का अस्तित्व समाप्त होने के बाद शहाजी राजे बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बने। तो स्क्रीन पर बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं, राइट। देखिए, अहमदनगर का निजाम शाह आप देख पा रहे हैं, राइट। और यहां देखिए बीजापुर के आदिल शाह को देख पा रहे हैं। तो बच्चों, निजाम शाही का अस्तित्व समाप्त होने के बाद शहाजी राजे बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बने, राइट। तो ध्यान रखिए, हम जो बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो यस बीजापुर की, यस ध्यान रखिए, हम बीजापुर की बात कर रहे हैं। तो बीजापुर की जो आदिल शाही थी, यस बीजापुर के आदिल शाही के सरदार बने, यस शहाजी राजे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे। यस, तो देख सकते हैं बीजापुर के आदिल शाही के सरदार बने। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं।
शहाजी राजे की बात करें बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री। यस बच्चों, शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीमा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकड़ परगने की जागीर थी। तो स्क्रीन पर बच्चों अगर हम आपको बात करें भीमा और नीमा नदियों के बीच का क्षेत्र पुणे, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसकी हम बात करें पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकड़ परगने की जागीर मिली हुई थी। यस बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीमा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकड़ परगने की जागीर मिली हुई थी। यस बच्चों, तो देखिए महाराष्ट्र में वो स्थान। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जिस बच्चों शहाजी राजे की हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शहाजी राजे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे। शहाजी राजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। वे उत्तम धनुर्धारी थे। तो बच्चों यस, अगर धनुष बाण चलाने की बात करें तो इसमें उत्तम थे अर्थात निपुण थे। तो वीर थे, पराक्रमी थे, धैर्यवान थे, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। ये शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता। साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका फरी घुमाना इसमें कुशल थे। इस बच्चों अगर गतका फरी घुमाने की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो चाहे तलवार चलाने की बात हो, भाला फेंकने की बात हो या गतका फरी घुमाने की बात हो, उसमें वे कुशल थे। यानी हम बात कर रहे हैं शहाजी राजे की। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों इसी क्रम में हम बात करें इस वीर माता जीजाबाई की बात करें तो अब तक हमने देखा कि किस तरह जो है शहाजी राजे जो कि पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान की बात करें, उत्तम धनुर्धारी थे, उनका प्रजा पर बहुत ही स्नेह था। तो इस तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश उन्होंने जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। बच्चों हम शहाजी राजे की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आगे चल करके उन्होंने मतलब हम बात कर रहे हैं जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ बच्चों, तो किस तरह से लालन पालन की अगर बात करें तो पिताजी शहाजी राजे तथा वीर माता जीजाबाई, जिनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वीर माता जीजाबाई। बच्चों जीजाबाई के संदर्भ में देखें तो जीजाबाई, वीर माता जीजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखूजी राजे जाधव की कन्या थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस बुल्ढाना की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बुल्ढाना जिला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। अगर भारत की बात करें तो भारत में आप ये महाराष्ट्र देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो पीला कलर है ये बुल्ढाना है और इसे बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये बुल्ढाना, राइट। तो यही इसी बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखूजी राजे जाधव की कन्या थी वीर माता जीजाबाई, राइट, यानी शिवाजी महाराज की माता जी, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर। तो बच्चों वीर माता जीजाबाई की बात कर रहे हैं। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन दिया। यानी शिवाजी महाराज को अगर बचपन से बात करें, बचपन से ही उन्हें किस तरह से उनके योग्य शिक्षा की व्यवस्था और किस तरह से विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज स्थापित करने की जो उनकी प्रखर इच्छा, यानी जो शहाजी राजे महाराज की अगर बात करें बच्चों, ये तो उनकी इस तरह की सोच थी। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शहाजी राजे, उन्होंने इस तरह की सोच रखी थी, इसीलिए उन्हें स्वराज का संकल्पक कहा जाता है। परंतु प्रत्यक्ष में उनके स्वयं जीवित रहते स्वराज की स्थापना तो नहीं हो पाई, ये अनुकूल परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन बच्चों उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है आगे चल करके जो बाल शिवाजी के रूप में थे और जीजाबाई को जो विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगियों के साथ किस तरह से उनको जो साथ मिला, इसलिए वे ये सब कुछ कर पाए। तो हम बच्चों स्वराज की स्थापना के कार्य में जो वीर माता जीजाबाई की हम बात कर रहे हैं, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जी, तो इस तरह से उन्हें निरंतर उनका मार्गदर्शन
मिलता रहता था। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय का कार्य भी किया करती थी। ये जरूरत पड़ने पर, समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का भी कार्य किया करती। तो इस तरह से बच्चों वे जो है किस तरह से प्रोत्साहित करती थी, यानी बाल सेवा को किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया करती थी और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी किया करती थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह से चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, इन तमाम चीज़ों की शिक्षा और उनकी देखरेख में जो है वे अर्थात किस तरह से आगे बढ़ रहे थे, यानी बाल शिवाजी धीरे धीरे कुशल और प्रवीण होते जा रहे थे। तो इस तरह से उनकी माँ वीर माता जीजाबाई का जो प्रयास था, सानिध्य था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलता था। आइए बच्चों इसी क्रम में शिवाजी महाराज के सहयोगियों की बात कर ले। शिवाजी कैंपेनियंस एंड एसोसिएट्स की बात करेंगे बच्चों। ये तो हम समझने का प्रयास करेंगे। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र से किया। ये बच्चों जो आप देख सकते हैं, अगर मावल की बात करें तो यहाँ पे आप मावल देख सकते हैं, जो कि वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का जो क्षेत्र है, मावल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप देखें, जिस मावल की हम बात कर रहे हैं, हम एरो के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, राइट। महाराष्ट्र में जिस मावल की हम बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना का प्रारंभ यहीं से किया था, अर्थात मावल क्षेत्र से इसकी शुरुआत की थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मावल जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का ये जो क्षेत्र है मावल कहलाता है, और यहीं से शुरुआत की थी। स्वराज्य स्थापना का जो कार्य था यहीं से शुरू हुआ था बच्चों। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण की। स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उनके विश्वसनीय साथियों की बात करें, वे तमाम उनके विश्वसनीय साथी उनके साथ में थे। तो बच्चों शिवाजी महाराज के सहयोगियों की बात करें, शिवाजी कैंपेनियंस एंड एसोसिएट्स की बात करें बच्चों, स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उनके साथ यानी विश्वसनीय साथी सहयोगी मिले थे। उसमें अगर नाम की बात करें तो ऐसाजी कंग, बाजी पासलकर, बापूजी मुगदल, नरहेकर देश पांडे बंधु, कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देश पांडे, दादाजी नरस प्रभु देश पांडे, कुछ नाम इस प्रकार हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ऐसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुगदल, नरहेकर देश पांडे बंधु तथा कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देश पांडे, दादाजी नरस प्रभु देश पांडे, इस प्रकार के नाम है बच्चों जिन लोगों ने सहयोग किया। और इन सहयोगियों के बल पर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य कार्य का हाथ अपने हाथ में लिया। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। स्वराज्य स्थापना की अगर बात करते बच्चों तो जरूरत थी रॉयल सील की, राज मुद्रा की। तो स्क्रीन पर आप देख सकेंगे बच्चों, राज मुद्रा की बात कर रहे हैं तो स्वराज की स्थापना के पीछे शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी राज मुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है, राइट। तो उन्होंने लिखा, यानी जो राज मुद्रा थी उस पे लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिपत चंद्रलेख्यो वर्धिष्णु विश्व वंदिता साह सुनो शिवस्या मुद्रा भद्राय राजते, साह सुनो शिवस्या मुद्रा भद्राय राजते। मतलब बच्चों शाहजी पुत्र शिवाजी की अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है, ऐसी यह मुद्रा अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। इस तरह जो है इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण कितना व्यापक था। तो मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से बच्चों महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, इस तरह का विश्वास, मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता आदर भाव, प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक आधिपत्य चलाने का जो विश्वास था इससे व्यक्त होता है। तो स्क्रीन पर जिसकी हम बात करें बच्चों, शिवाजी द्वारा जो मुद्रा प्रयोग में
लाई गई बच्चों, राज मुद्रा की हम बात करें तो इस तरह से इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों स्वराज्य स्थापना की गतिविधियों की बात करेंगे, यानी टुवार्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य, हम स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियों की बात करेंगे। शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो वे किले या गढ़ आदिल शाही के नियंत्रण में थे और उस समय किलों या गढ़ों का असाधारण महत्व था। यानी बच्चों किलों की अगर बात करें, गढ़ों की बात करें तो वे अपने कब्जे में होना जरूरी था। तो किला अथवा गढ़ अपने आधिपत्य में हो, इसके लिए आसपास के प्रदेशों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। ये इसीलिए कहा जाता था कि जिसका किला उसी का राज्य। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों कि किले का कितना महत्व है। राजगढ़ का पाली दरवाजा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। राजगढ़ का जो किला, राजपुर फोर्ट, जिसका पाली दरवाजा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम आगे बात करें, शिवाजी महाराज ने ये अपनी जागीर के किलों को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय किया और इसीलिए उन्होंने इस अपने अधिकार में कर लेने का जो प्रयास था, यानी आदिल शाह को चुनौती देना था। तो बच्चों उन्होंने तोरड़ा, मोगरुम्बदेव, कोंडाड़ा, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज की नींव रखी। मुरुमदेव किले की मरम्मत करके उसका नाम राजगढ़ रखा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, मुरुमदेव किले की मरम्मत करके उसका नाम राजगढ़ रखा, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मोरे स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आदिल शाही में जावली का चंद्रराव जो सरदार था, चंद्रराव मोरे, वो स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। जिस बच्चों तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि किस तरह से जो है विरोध की बात करें, यानी छत्रपति शिवाजी के विरोधियों की बात करें, राइट, तो इस तरह से जावली के, मोरे की बात करें, यानी चंद्रराव मोरे की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्वराज्य स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था। राइट बच्चों, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे जो स्वराज्य स्थापना के विरोधी थे, ऐसे सरदारों को सबक सिखाना था, अर्थात सही रास्ते पर लाना जरूरी था। किस बच्चों, तो इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रयास किए। राइट, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी जो स्वराज्य स्थापना के विरोधियों की बात करें तो इसमें आदिल शाही में जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदि सरदार थे जो कि विरोध कर रहे थे। राइट बच्चों, इन सरदारों को स्वराज्य स्थापना के प्रति जो विरोध कर रहे थे बच्चों, इन्हें सही रास्ते पर लाना जरूरी था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके लिए प्रयास किया। तो चलिए बच्चों, किलों की अगर महत्व की बात करें तो कुछ किलों की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए तोरना किला, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तोरना फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कुछ किलों को हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे इसके संदर्भ में और भी बातें देखेंगे। कोंडाड़ा किला, जो कि देख सकते हैं, कोंडाड़ा फोर्ट जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आगे देखिए बच्चों, एक और किला पुरंदर फोर्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। किलों का बहुत ही यानी असाधारण महत्व, जिसका किला उसी का राज्य, ये कहा जाता था। तो बच्चों पार्ट 1 में जैसा कि हमने कहा कि हम 2 भागों में, यानी बच्चों इस पाठ को स्वराज्य की स्थापना, इस बच्चों फाउंडेशन ऑफ द स्वराज, इस बच्चों 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने देखा, हमने बच्चों शहाजी राजे के बारे में, वीर माता जीजाबाई के बारे में तथा शिवाजी महाराज के सहयोगियों के संदर्भ में राजमुद्रा के बारे में विस्तार से देखा। और बच्चों हमने देखा स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियां, जिस बच्चों टुवार्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज की बात हमने बच्चों की है। और बच्चों ये हमने देखा कि किलों के महत्व के बारे में आपने देखा कि किलों का महत्व कितना जिस बच्चों उस काल में था, ये आपने देखा। और बच्चों हमने राजगढ़ जो पाली दरवाजा है, इस बच्चों उसकी चर्चा की, जो स्क्रीन पर बच्चों आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं। इस बच्चों
और बच्चों पार्ट 2 में हम जो देखने वाले हैं इसका इस पार्ट में भाग 2 में तो जावली पर अधिकार की बात करेंगे। अफजल खान का दमन किस तरह से किया गया इस बच्चों, इसके साथ ही सिद्दी जौहर का आक्रमण इस बच्चों विस्तार से हम जानेंगे पार्ट 2 में, यानी इस बच्चों तब जाकर के वहां पार्ट पूरा होगा। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं भाग 1 को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों पार्ट 1 को पूरा करने के बाद हम अभ्यास कर लेते हैं। आइए हमने देखिए हमने क्या सीखा। तो शिवाजी महाराज का जन्म जिस बच्चों 19 फरवरी को पुणे जिले के में जुन्नर के समीप सिवनेरी में हुआ था। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, 1530, 1630, 1730 और 1830। यस बच्चों, तो आपको याद होगा बच्चों कि ये जो सही विकल्प है ब अर्थात 1630। तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप सिवनेरी किले में हुआ था। राइट बच्चों। बच्चों यहां पर देखिए एक कथन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए कथन सत्य है या असत्य। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। ये आपको याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। आइए एक कथन और देखते हैं बच्चों। पहचानना है कि कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। जीजाबाई सरदार लखूजी राजे जाधव की कन्या थी। यस, जीजाबाई सरदार लखूजी राजे जाधव की कन्या थी। तो आपको याद आ गया होगा बच्चों। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो बच्चों कथन देखिए। आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य स्थापना का समर्थक था। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, पॉइंटर की मदद से समझिए। कहा जा रहा है आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य स्थापना का समर्थक था। तो बच्चों इसकी थोड़ी चर्चा हुई है, आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। राइट, तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों यह कथन असत्य है। तो बच्चों इसे सत्य करके लिखना है। किस तरह से लिखना है? यस बच्चों इस तरह से लिखना है। आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। इस बच्चों इसे सत्य करके इस तरह से लिखना है कि आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य इस बच्चों स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। इस बच्चों इसके बारे में विस्तार से हम भाग 2 में देने वाले हैं। जिस बच्चों यहां थोड़ी सी चर्चा हुई है। राइट, तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अंत में ध्यान से देखिए। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों एक दूसरा प्रश्न का प्रकार। तो बच्चों अब तक आप सत्य या असत्य देख रहे थे। यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, इस बच्चों आपको कोष्टक में कुछ विकल्प मिलेंगे और उसे चुन करके यहां पर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो बच्चों शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ डैश डैश क्षेत्र में किया, यानी बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो बच्चों आपको 4 विकल्प मिलते हैं। और बच्चों ये 4 विकल्प कौन कौन से हैं कोष्टक में? पहला है जुन्नर, दूसरा है मावल, तीसरा है पुरंदर और चौथा है इंदापुर। बच्चों याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी। इस तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि इन 4 विकल्पों में जुन्नर, मावल, पुरंदर और इंदापुर। तो बच्चों प्रश्न क्या है? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ, यस बच्चों क्षेत्र का नाम बताना है, यस रिक्त स्थान दिया है क्षेत्र में किया। 4 विकल्प आपके पास है बच्चों, ध्यान से देखिए। जुन्नर,
मावल, पुरंदर और इंदापुर। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि बच्चों सही विकल्प क्या है। तो बच्चों ये सही विकल्प आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों सही विकल्प है मावल। इस बच्चों ये जो मावल विकल्प है, इस बच्चों यही सही विकल्प है। इस बच्चों तो इस तरह से बच्चों आपको रिक्त स्थान भर देना है इस मावल शब्द से। तो इस तरह से आप लिखेंगे, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। जिस बच्चों तो इस तरह से बच्चों आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। जिस बच्चों तो ध्यान रखिए, ये जो विकल्प है सही विकल्प मावल है। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में प्रारंभ किया। इस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।